नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। और कल आप लोग स्वतंत्रता दिवस भी भली भांति आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे। तो आज 16 अगस्त है। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो एमएस ऑफिस जो हमारा चल रहा था क्लास, एमएस ऑफिस का हम आज सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एमएस ऑफिस कब बनाई गई थी, किसने बनाया था ना, और एमएस ऑफिस में क्या क्या होता है, ये सारी डिटेल्स हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला जो एप्लीकेशन एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के जो विंडोज होती है, स्क्रीन होती है, उसके सबसे ऊपर वाले रिबन पट्टी को क्या बोलते हैं, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, और सबसे लास्ट में नीचे क्या होता है। ये चीज हमने डिस्कस किया था। चलिए आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये जो रेड कलर की पट्टी दिख रही होगी, इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। ठीक टाइटल बार के नीचे ये जो जिस पर फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस लिखा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार, जिस पर की टैब होते हैं ना, जिस पर टैब होते हैं। इसके बाद ये जो पट्टी दिख रही होगी इतना, ये होता है आपका रिबन ना, ये होता है रिबन। और रिबन पर टैग से संबंधित सभी के सभी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और उन्हें फॉर्मेट करते हैं। उसके नीचे आप ये जो पट्टी देख रहे होंगे ना, जिस पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर ना। इसको क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। और रूलर हमारे एमएस वर्ड में दो हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और एक होता है वर्टिकल रूलर, ठीक ना, दो होता है, ताकि हम पेज को लेफ्ट टू राइट एडजस्ट कर सकते हैं और अप टू डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने बात किया था ये जो व्हाइट पेज दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रही है आपको, इतना यहां से लेकर यहां तक, ये आपका वर्किंग एरिया है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्किंग एरिया ना। ये हमारा है वर्किंग एरिया। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग अब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे या टेक्स्ट को टाइप किया जाएगा। ठीक है। चलिए, और इसके बाद सबसे जो नीचे वाली पट्टी है, जो सबसे नीचे वाली पट्टी है, इधर वाली आप बेसिकली जो ये जो दिख रहा है आपको एरिया इधर वाला ना, ये जो पट्टी दिख रही है ना, ये पट्टी जो नीचे जो एक रिबन आई हुई है ऐसे ना, ऐसे नीचे वाला, इस नीचे वाले जहाँ के पेज से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको दिखती है, इसे बोलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन एरिया, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। जो सबसे नीचे होता है ना, जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर तीन टाइप के बटन आपने देखा था। पहला था मिनिमाइज, दूसरा या सेकेंड टाइप का था ये मैक्सिमाइज, और तीसरा होता है क्लोज बटन, जिसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। इधर लेफ्ट साइड में हमने बात की थी कि ये जो है, इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं ना, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं ना। यहाँ पर कुछ आप शॉर्टकट है ऑप्शंस के, जिसके थ्रू आप तेजी से ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस किया था पिछले वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा है, अब हम बात करेंगे अब इसके आगे टैब की ना। हमने उस दिन देखा था कि एमएस वर्ड में कितने टैब होते हैं। तो कोई पूछे कि एमएस वर्ड में टैब की संख्या कितनी होती है, तो टोटल होते हैं टैब 7 ना। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है होम टैब, उसके बाद दूसरा होता है इंसर्ट टैब। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा ना, ये बताइए कि एमएस वर्ड में कितने टैब होते हैं, तो आप पहले टैब का नाम याद रखिए, उसके बाद कौन कौन सा ऑप्शन होगा उसको हम बताते चलेंगे। उसके बाद आपका है पेज लेआउट ना, पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब। उसके बाद आपको मिलेगा रेफरेंस टैब। उसके बाद आपको मिलेगा एमएस वर्ड में मेलिंग टैब। क्या मिलेगा? मेलिंग टैब। उसके बाद हमने बात किया था कि ये मिलता है आपको रिव्यू टैब, और लास्ट मिलता है आपको व्यू टैब।
तो टोटल कितने टैब होते हैं? तो एमएस वर्ड में टोटल टैब की संख्या होती है 7। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। टोटल टैब की संख्या होती है 7। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे होम टैब की ना। किसकी बात की जाएगी? सबसे पहले हम बात करेंगे होम टैब की। ठीक है, आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए ना, टैब की संख्या को देख लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे आगे, होम टैब को देखने वाले हैं। तो होम टैब देखने के लिए मैं आप लोगों को जरा जूम करके दिखाता हूं। देखिए, ये आपका होम टैब है, ठीक है ना, ये होम टैब है। और होम टैब से रिलेटेड जितने भी सारे ऑप्शंस हैं ना, जितने भी ऑप्शंस है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड मिलेगा, फॉन्ट मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, और पैराग्राफ के बाद आपको मिलने वाला है ये स्टाइल, और यहाँ पर लास्ट में मिलेगा आपको एडिटिंग। ठीक है, इतने सारे पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम होम टैब में होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शंस को देखने वाले हैं। क्लिपबोर्ड एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं ना। क्लिपबोर्ड क्या होता है? ग्रुप होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ हम ले लेते हैं आपका, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे होम टैब के ऑप्शंस की। तो ये देखिए, ये एक क्लिपबोर्ड है यहाँ पे ना, क्लिपबोर्ड नाम का एक ग्रुप है। दूसरा यहाँ से फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ से पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ के बाद आपको मिलने वाला है, इसके आगे है आपका स्टाइल ना, इसके आगे मिलेगा आपको स्टाइल, और लास्ट में आपको ग्रुप मिलता है एडिटिंग। क्या मिलता है इसमें? एडिटिंग नाम का ऑप्शन ग्रुप मिलता है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें 5 ग्रुप है, और उस 5 ग्रुप के अंतर्गत ये ऑप्शंस है जिन्हें हमें अब डिटेल से पढ़ना है। ठीक ना, चलिए, चलो इसको मैं यहाँ पर रख लूँ। चलिए, हमें चाहिए कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक ना, हमारे पास जो मैग्नीफायर है इसको हम थोड़ा सा, ओहो, मैग्नीफायर से इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को विजुअल होगा। चलिए, तो होम टैब को पढ़ने से पहले, होम टैब को सीखने से पहले हमें चाहिए कुछ पैराग्राफ जो कि टाइप होना चाहिए, या पहले से अगर कुछ फाइल है कुछ हम ओपन कर सकते हैं एडिटिंग के लिए ना, उसको सीखने के लिए, इन सारे ऑप्शंस को सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखें आपको यहाँ फॉन्ट की साइज को यहाँ से हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ हम एक फार्मूला यूज करेंगे F इक्वल करके। यहाँ पर लिखना है आपको एक रैंडम पैराग्राफ चाहिए, तो आप RAND लिखेंगे। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ ये जो ब्रैकेट होता है ओपन करेंगे, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ से ऑप्शन दिख रहा होगा, एक क्या बोलते हैं, फार्मूला दिख रहा होगा, इक्वल, रैंड और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको पैराग्राफ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मिल गया पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ का यूज करेंगे हम जितने सारे ऑप्शंस है इन ऑप्शंस को पढ़ने में। ठीक ना, ये जो पैराग्राफ है इनको हम समझने में इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको यहां से दिख रहा होगा ना। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां से सबसे पहला देखते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड नाम का एक ग्रुप है। क्लिपबोर्ड नाम का एक क्या है, ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में आपको मिलने वाला है ऑप्शन के तौर पर कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट, क्या मिलेगा? कट, कॉपी और पेस्ट मिलने वाला है। इसमें एक और मिलता है फॉर्मेट पेंटर। क्या मिलेगा? फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। ठीक है,
फॉर्मेट प्रिंटर नाम का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कॉपी की। तो कॉपी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए जैसे देखिएगा, जैसे हमने यहाँ से ऐसे इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ये जो इतना ज़्यादा लाइन है, इस लाइन को हम लोग यहाँ से पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ज़्यादा पैराग्राफ है तो इसे हम पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, अब आपके सामने केवल 2 लाइन बची हुई है। अब इसको हम समझेंगे। हमें एमएस वर्ड में ऑप्शंस को सीखने के लिए पहले पैराग्राफ को या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम करेंगे सेलेक्ट, इसे हम करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिला है कट नाम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ना। यहाँ पर कट नाम का ऑप्शन मिलेगा, कट और कॉपी ना, कट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो हम सबसे पहले हमें करना क्या है, एमएस वर्ड में सबसे पहले हम टेक्स्ट को करेंगे ऐसे सेलेक्ट करने के बाद हम यूज करेंगे कट ऑप्शन का। जैसे ही आप कट ऑप्शन का यूज करेंगे तो ये जो हमने टेक्स्ट टाइप किया था ये क्लिप बोर्ड में जाकर के सेव हो जाएगा ना। उसके बाद जिस भी दूसरी लोकेशन पर हम इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो सीधा सा पेस्ट नाम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जितनी बार क्लिक करेंगे ये उतनी बार पेस्ट होगा, ठीक है। जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा, हमने सबसे पहले यूज किया कॉपी और पेस्ट। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा पेस्ट ना, हम पेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखा पेस्ट, इसको यहां से हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम कट कर दिए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड ऑप्शन का। सेकेंड ऑप्शन हमारा है कॉपी। कॉपी कैसे होगा, तो फिर से वही टेक्स्ट को करना पड़ेगा सेलेक्ट करने के बाद ये जो कॉपी नाम का ऑप्शन है इस पर हम करेंगे क्लिक। इससे होता क्या है कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये टेक्स्ट हो गया है कॉपी, लेकिन अब ये हटा क्यों नहीं, हमने पिछली बार कट नाम का ऑप्शन यूज किया तो ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो गया था, मतलब हट गया था, हाइड हो गया था। लेकिन कॉपी करने पर नहीं होता है, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, तो देखिएगा, कॉपी करने का मतलब ये होता है कि आप जो सोर्स लोकेशन पर इसे यूज कर रहे हैं, सोर्स लोकेशन जहां पर ये है उसे हम बोलेंगे सोर्स लोकेशन। तो कॉपी और पेस्ट करने पर जिस भी लोकेशन पर टेक्स्ट टाइप हो वो वहां भी रहेगा और जहां हम पेस्ट करने वाले हैं वहां भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसके आगे हम यहाँ हम इसको रखने वाले हैं, ठीक है। इंटर कर देते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। जितनी बार हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे ये उतनी बार पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो कट और कॉपी 2 ऑप्शंस हैं जो टेक्स्ट को हम लोग जिसके थ्रू कट और कॉपी करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले जाते हैं ना। पहला होता है आपका कट के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग Ctrl+X नाम का शॉर्टकट यूज करते हैं। और कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं, हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं Ctrl+C। तो इन 2 शॉर्टकट कीज का भी आप नाम याद रखेंगे और इनके थ्रू भी आप अपने टेक्स्ट को कट और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। 3 ऑप्शन हो गया, इसमें पेस्ट भी हो गया ना, हमने पेस्ट भी किया है, कट भी किया था तो पेस्ट किया था, कॉपी भी किया था तो पेस्ट किया था। तो पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होती है, अगर कोई पूछे, एग्जाम में पूछा जाए तो इसका होता है Ctrl+V होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन इसमें है फॉर्मेट प्रिंटर का, आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट प्रिंटर का, ठीक है ना। एक चौथा इसमें ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर का। इसका यूज क्या है फॉर्मेट प्रिंटर का, तो देखिए, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, किसी सिंगल टेक्स्ट पर अगर कोई फॉर्मेटिंग है और उस फॉर्मेटिंग को एज इट इज किसी दूसरे टेक्स्ट पर या किसी दूसरे वर्ड पर या किसी दूसरे लाइन पर एज इट इज सेम फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं, तो हमें बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम एक सिंगल ऑप्शन यूज करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर, वो एज इट इज जितना भी फॉर्मेट उसमें ऑप्शन यूज किए होंगे वो सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये सपोज करिए कि ये हमने एक लाइन, यहाँ एक जो वर्ड है गैलरीज,
हमने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम लगा देते हैं कलर ना, इसे हमने यहाँ से कलर नाम का जो पैनल है ऑप्शन है इसे यूज किया ना। फॉन्ट को थोड़ा सा हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इटैलिक कर लेते हैं और थोड़ी फॉन्ट की साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। हमने इतना सारा काम किया, ठीक है। या आप चाहें तो यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट भी आप यहाँ जाएं तो चेंज कर सकते हैं। चलिए इतना ऑप्शन हमने यूज किया, मतलब फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट पर या जो वर्ड गैलरी है इस पर हमने ये फॉर्मेटिंग किया। अब ये जो सेम फॉर्मेटिंग है, ये सेम फॉर्मेटिंग हम ये जो ऑन द इंसर्ट टैब है इस पर करना चाहते हैं, ठीक है, इस पर करना चाहते हैं, इस वाले पर सेम फॉर्मेटिंग को हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक। तो ये कैसे होगा, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो हमने गैलरीज यानी कि जिस वर्ड पर हमने ये सब फॉर्मेटिंग लगाई है उसको हम करेंगे ऐसे, एक सिंगल क्लिक में आप बीच में कहीं कर्सर रखिए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करिए। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद आप जहां जितने भी वर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे बस सिंपल आपका वो वर्ड, वो लाइन, वो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक इस फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर देख लीजिएगा, शायद आप लोगों को ना समझ में आया हो, एक बार फिर देखिएगा। मैं यहाँ इसको दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड में कहीं भी आप टेक्स्ट अपने कर्सर को रखिए, कहीं भी कर्सर को रखिए, कहीं भी रख दीजिए, उससे मतलब नहीं होता है, कर्सर रखिए। उसके बाद इसमें जो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है उस फॉर्मेटिंग को हम चाहते हैं कि ये जो पूरा टैब है, ये जो पूरा लाइन लिखी हुई है इसमें अप्लाई हो जाए। तो क्या करेंगे, इसके बीच में रखिए और ये फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए और जिस भी वर्ड को या जिस टेक्स्ट को आप चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करना, तो आप उस टेक्स्ट को या उस वर्ड को या उस लाइन को ऐसे सेलेक्ट करिए और फिर माउस का कर्सर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक एज इट इज जो फॉर्मेटिंग होगी वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा ना। तो हमने एक क्लिपबोर्ड नाम का जो ग्रुप था हमने इसे क्लियर किया। किसे क्लियर किया हमने, तो हमने यहाँ पर जो क्लिप बोर्ड था ना, ये जो क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड नाम के ऑप्शन को हमने क्लियर कर दिया, जो ग्रुप था क्या इसे हमने क्लियर कर दिया। अब हम चलेंगे अगला जो ग्रुप है हमारा फॉन्ट ग्रुप ना, अगला हमारा मिलेगा आपको फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप नाम का जो अगला जो ग्रुप है, अब इसे हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो इसे हम हटाते हैं ना, इसे हम हटाते हैं यहाँ पे। चलिए इसे हम यहाँ से हटा दें, तो अब आगे हम इसको देखने वाले हैं। चलिए अब सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और यहाँ से इतना हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक ना। ये जो एक लाइन ही कर देते हैं, चलिए एक लाइन कर देते हैं, चलो एक लाइन हुई। अब जैसे आपको फॉन्ट चेंज करना है ना, फॉन्ट चेंज करना है, तो अगर आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जितने भी डिस्टेंस में जो टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो फॉन्ट फैमिली, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, ये देखिए ये फॉन्ट ग्रुप है ना, फॉन्ट ग्रुप है। ये फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ जो दिख रहा है ये है फॉन्ट फैमिली, ठीक है, इसका नाम है फॉन्ट फैमिली। इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+Shift+F ना। ये फॉन्ट फेस को चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसके थ्रू हम जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं ना उस टेक्स्ट के फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। जितने भी हमारे MS वर्ड में टेक्स्ट इंस्टॉल्ड हैं ना, या तो आपने ऑफलाइन इंस्टॉल किया हो, ऑनलाइन इंस्टॉल किया हो, सारे फॉन्ट का जो नेम है, जो लिस्ट है वो इसी में है, ठीक है। यही मिल जाएगा फॉन्ट सारे का सारा। तो सबसे पहले इस फॉन्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब हम जूम कम कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद अब चलेंगे हम फॉन्ट फैमिली नाम के ऑप्शंस पर। ये इतने सारे फॉन्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना। इसके बाद राइट साइड में स्क्रॉल है, इसे आप ड्रैग कर सकते हैं नीचे तक, तो आपके पास जितना भी MS वर्ड में फॉन्ट इंस्टॉल्ड होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। अब जिस भी फॉन्ट में आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट को टाइप करना उस फॉन्ट पर लेकर जाइए ना, उस फॉन्ट के ऊपर लेकर जाइए और आपका जो फॉन्ट है वो बदलता हुआ नजर आ जाएगा।
ठीक है। और जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी फंट आपको अच्छा लग रहा हो, उस फंट पे धीरे से माउस का सिंगल क्लिक करिए। सिंगल जो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है ना, सिंगल माउस बटन को क्लिक कर दीजिए, आपका जो फंट है उस फंट में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। आपका जो टेक्स्ट है उस फंट में चेंज जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं अपने फंट की साइज को इंक्रीज करना ना, बढ़ाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए ना। टेक्स्ट को आप ऐसे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद ये देखिए फंट की साइज, फंट साइज नाम का ऑप्शन है ना, फंट साइज नाम का ऑप्शन है। इसके लिए शॉर्टकट आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी यूज करेंगे। ये फंट साइज को चेंज करता है ना, फंट साइज को ये चेंज करता है। एमएस वर्ड में ये भी पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में जो फंट साइज नाम का जो ऑप्शन है, जो लिस्ट है, उसमें मिनिमम फंट की साइज कितना दी गई है, तो आप मिनिमम फंट की साइज आप बताएंगे, मिनिमम फंट की साइज आप बताएंगे 8, मिनिमम फंट की साइज आप बताएंगे 8 और मैक्सिमम बताएंगे आप 72। यह है मिनिमम फंट की साइज और यह है मैक्सिमम फंट की साइज। और ये दोनों है कहाँ, तो ये दोनों आपको मिलेगा इस फंट साइज के ऑप्शन में, ठीक है। वैसे तो फंट की साइज को हम और भी घटा सकते हैं और इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन जो ये जो ग्रुप बनाया गया ना, इस ग्रुप में आपको ये जो ऑप्शन है यहाँ पे फंट साइज का ना, आपको फंट साइज का जो ऑप्शन दिया गया है, इस लिस्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंट साइज लिस्ट में मिनिमम फंट की साइज कितनी होती है और मैक्सिमम फंट की साइज कितनी होती है। तो मिनिमम होती है 8 और मैक्सिमम होती है 78, ठीक है। चलिए इसे अब हम करके देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम फंट को ऐसे जो टेक्स्ट हमारा है, टेक्स्ट को कर लेंगे सिलेक्ट। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करिए ना, और जो जिस भी आप फंट पर जाएंगे वैसे 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 आपकी जो फंट की साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देखिए लास्ट आपका 72 दिया हुआ है और मिनिमम इसमें 8 दिया हुआ है। तो अपने पेज के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना साइज चाहिए आप यहाँ से साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हुआ। इसके बाद अगर आप यहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जस्ट उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा इंक्रीज या ग्रो फंट, ग्रो फंट, एक ग्रो फंट नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा ना, ग्रो फंट। ये जो है यह है ग्रो फंट नाम का ऑप्शन, ग्रो फंट नाम का ऑप्शन है ना। और दूसरा है श्रिंक फंट ना, श्रिंक फंट। ग्रो फंट क्या करेगा, ये फंट की साइज को बढ़ाएगा और श्रिंक फंट क्या है, ये फंट की साइज को घटाएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप अपने टेक्स्ट की साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अब इसको हम पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए जैसे ये टेक्स्ट सिलेक्ट है, तो अब हम चाहें तो अभी तो हमने देखा था कि इसमें 72 तक दिया हुआ था, 72 मैक्सिमम इसमें है, लेकिन क्या 72 से हम ज्यादा फंट की साइज नहीं बढ़ा सकते? तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद ये जो आपका ग्रो फंट है इस पर आप क्लिक करते जाइए, जितना आप क्लिक करते जाएंगे उतने फंट की साइज बढ़ती जाएगी और लेफ्ट साइड में ये दिखेगा कि फंट की साइज कितनी होती जा रही है ना। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दिखेगा जैसे जैसे ये जो ग्रो फंट है इस पर हम क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पर नंबर्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है, जितना बढ़ाएंगे। और ये आपका श्रिंक फंट है, जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपके फंट की साइज छोटी होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी, ठीक ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी के जस्ट आगे आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आपको मिलेगा केस। केस, कोई पूछे कि एमएस वर्ड में कितने केस होते हैं, तो एमएस वर्ड में कुल 5 केस होते हैं ना। एमएस वर्ड में कुल 5 केस होते हैं। फर्स्ट होता है सेंटेंस केस ना, पहला क्या है आपका सेंटेंस केस। इसमें होता क्या है, तो सेंटेंस केस में जैसे आपको एस दिख रहा होगा कि सेंटेंस जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल लेटर होता है, वो सेंटेंस केस होता है। सेकंड होता है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है, तो ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को लोअर कर देगा, यानी कि छोटा कर देगा। अपर केस क्या होता है, तो ये पूरे के पूरे सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपका कैपिटलाइज इस वर्ड है,
कैपिटलाइज इस वर्ड, मतलब आप जो जो वर्ड लिखे होंगे ना, जो जो वर्ड लिखेंगे उसमें से, जैसे वर्ड क्या होता है, ये कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है। जैसे कैपिटल लिखा हुआ तो कैपिटल का जो फर्स्ट लेटर सी है ना, उसे ये कैपिटल में करेगा। ईच का जो ई है उसे कैपिटल में करेगा ना। वर्ड का जो डब्ल्यू होता है उसे आप ये कैपिटल में करेगा ना। तो आप जब ये कैपिटलाइज इस वर्ड ऑप्शन चूज करते हो तो जो आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है उस पैराग्राफ में जितने सारे वर्ड टू वर्ड लिखे होंगे उन वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होंगे उनको ये कैपिटल करेगा, बाकी वर्ड के लेटर्स को एज इट इज स्मॉल रखेगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉगल, टॉगल क्या होता है, तो जैसा नाम वैसा काम। देखिएगा उसमें दिखाया हुआ है कि फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल और बाकी उसके अंतर्गत आने वाले उस वर्ड के अंदर होने वाले जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सभी कैपिटल हो जाएंगे। ठीक ना। तो ये होता है आपका केस। अब हम यहाँ बात करेंगे आगे, ये जो फंड, ये जो बी फॉर होता है बोल्ड, इसको हम शॉर्टकट के रूप में बी कंट्रोल+B के साथ यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फंड को बोल्ड करना। जो सिलेक्टेड फंड होता है उसे आप इसके थ्रू बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। ठीक ना, बोल्ड कर सकते हैं यानी कि मोटा कर सकते हैं। इसके जस्ट राइट साइड में दिया हुआ है आई फॉर होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा ना, इसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल+I। उसके जस्ट बगल में है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, तो ये किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन के नीचे एक पतली सी लाइन खींचेगा, उसे हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन या रेखांकित करना ना। ये हम सिंगल लाइन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं और डबल लाइन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे फॉर्मेटिंग है, इतने तरीके के लाइन दिया हुआ है, आप यहाँ से लाइन ले सकते हैं। उसके बाद आप इसी में आ जाएंगे नीचे तो आपको इसमें मोर अंडरलाइन लिखा हुआ है और यहाँ पर अंडरलाइन का कलर लिखा हुआ है। तो आप जिस भी कलर में चाहें उस कलर में अंडरलाइन को आप यहाँ पर शो करा सकते हो। ठीक ना, जो भी सिलेक्टेड आपका टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ABC लिखा हुआ है यानी कि स्ट्राइक थ्रो। ये क्या होता है कि कभी कभी आप जब पेज में लिखते हो, कोई पेज या पैराग्राफ लिखते हो तो उस पैराग्राफ में यदि किसी को हाईलाइट करना है ना, हाईलाइट करना है, या कभी कभी ये किसी वर्ड कोई पैराग्राफ लिखा आपने और उसमें से कोई एक ऐसी लाइन है या कोई दूसरा 2-3 वर्ड है जो मिस्टेक हो गया है, तो उसे आप सिंगल लाइन ड्रॉ करके बीचों बीच उसे आप इंडिकेट करते हो कि ये चीज गलत है। तो उसके लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रू नाम का ऑप्शन यूज करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ये होता है सब स्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+इक्वल। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि बेस बनाना ना। जैसे आप लोग देख पा रहे हो वहां पर x बेस 2 लिखा हुआ है। मतलब जैसे आप लोग ये पढ़ते होंगे केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे H2SO4, तो H2SO4 लिखने के लिए, H2 लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि H में बेस लगाएंगे, किसी भी नंबर्स को 1 2 3 4 5 जो भी बेस लगाते होंगे, तो बेस लगाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट नाम का ऑप्शन। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट नाम का ऑप्शन। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल+Shift++ का काम होता है, ये शॉर्टकट है। और ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट या नंबर्स के पावर के रूप में लिखने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट या नंबर को किसी टेक्स्ट या नंबर के पावर के रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे आप जो ये होता है बीजगणित जिसे बोलते हैं आप लोग, और जिसमें वेरिएबल्स आते हैं, तो उनके ऊपर जैसे x² ना, या x³ या x⁴ या किसी भी लेटर्स या किसी भी नंबर्स के पावर के रूप में नंबर्स लगाना हो या पावर के रूप में टेक्स्ट टाइप करना हो, तो उस टाइम हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट नाम का ऑप्शन, जैसा कि उसमें आपको दिखाया गया, वहां पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका है ये स्टाइल नाम का एक ऑप्शन है। आप यहाँ पर आप टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो ना, अलग अलग तरीके से इफेक्ट लगा सकते हो ताकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लगे, अच्छा लगे। ठीक ना, देखिए इस तरीके से, ठीक ना, अलग अलग इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपका टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर।
टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, जैसे आप बुक पढ़ते हो तो बुक पढ़ते पढ़ते आपको कोई अगर इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आती है तो उस लाइन को आप क्या करते हो, हाईलाइट कर लेते हो। तो ये उसी के लिए काम आता है, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क्ड विथ हाईलाइट पेन ना। हाईलाइट पेन के जैसे अपने कॉपी बुक पर करते हो, ठीक उसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी आप एज इट इज हाईलाइट कर सकते हो, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्स्ट कलर या फंट कलर। जैसे जिस भी कलर में आप फंट चाहते हैं कि ये फंट इस टाइप में इस कलर में हो जाए, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फंट कलर का। आप जो एक एक टेक्स्ट यूज करते हो ना, सिंगल टेक्स्ट को भी आप कलर कर सकते हो ना, या सिंगल वर्ड को भी कर सकते हो, पूरी लाइन को भी कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ को कर सकते हो, या पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को भी आप कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो उसका। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल कलर्स दिए हुए हैं, आप जितने चाहें उतने कलर लगा सकते हो ना, यहाँ से कलर लगा सकते हो, कोई भी जो भी आपको कलर पसंद आए आप सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद उस कलर पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये आपका कलर यहाँ पर एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अंडरलाइन हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पर आप चाहें तो ये जो ग्रेडियंट कलर होता है ना, अब ग्रेडियंट कलर भी आप ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक ना। कलर्स को हल्का कर सकते हो, कलर्स को डार्क कर सकते हो, आप ये स्टाइल भी इसमें आप लगा सकते हो, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे मिलेगा आपको ये इरेजर ना, क्लियर फॉर्मेटिंग है। अगर हमने जैसे इसमें कोई फॉर्मेटिंग कर दिया, कलर लगा दिया, टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर दिया, हाइलाइटर लगा दिया, हाइलाइटर तो नहीं काम करता है, फॉन्ट चेंज कर दिया या फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, ये सारे जितने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस थे, टूल्स थे, हमने इस पर यूज किया। अब चाहते हैं कि जो भी फॉर्मेटिंग है वो सिंगल क्लिक में क्लियर हो जाए, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग नाम के ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने टेक्स्ट पर किया था वो सारा का सारा फॉर्मेटिंग इस ऑप्शन के थ्रू हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द पेन टेक्स्ट, ठीक ना। जो पेन टेक्स्ट जो होगा उन सब के फॉर्मेटिंग को ये क्लियर कर देता है, ठीक ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो आपका प्रैक्टिकल हम करके दिखा दे रहे हैं आपको, ये हमने कीबोर्ड कहाँ गया, यहाँ कीबोर्ड है, चलिएगा हम कीबोर्ड लेते हैं और यहाँ हमने एंटर कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। चलिए अब जैसे ये जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट था, इसको हम करके देखते हैं, ठीक ना। इसको देखते हैं, जैसे हमने कह दिया कि एक्स, या इसको हटाइए, एक्स हटाइए, एच लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एच, थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, हमने यहाँ से कैप्स लॉक ऑन किया, हमने लिखा एच, हमको लिखना है H2O ना, H2O लिखना है, ठीक है। तो अब H2O ऐसे लिखेंगे H2O, तो ये आपको प्रॉपर नहीं, फॉर्मूला प्रॉपर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना। तो H2O लिखने के लिए अब क्या करेंगे, ये जो 2 है, 2 को होना चाहिए था बेस पर, तो क्या करेंगे, इस 2 को सिलेक्ट करिए और यहाँ से जो सब स्क्रिप्ट है इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपको ऐसे एज ए टेक्स्ट मिल जाएगा, ये आपका H2O का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना। H2O ऐसे लिखा जाता है ना। तो केमिस्ट्री के जितने फार्मूले होते हैं या